नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का कमेंट था कि 15 साल में 1 करोड़ के लिए कितने की एसआईपी करनी होगी। दोस्तों, जो हमारे बीबर हैं तिवारी सरोज प्लस अंजलि पंडित, जो हमारे कमेंट बॉक्स में आया है नाम, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे बीबर हैं जिनका क्वेश्चन था कि सर 15 साल में 1 करोड़ के लिए मुझे कितने की एसआईपी करनी होगी। तो आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पे जानेंगे और आपको एक अच्छी नॉलेज जानकारी आपको मिलेगी कि अगर हम 15 साल में 1 करोड़ का सफर अचीव करना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, तो हमें कितनी की एसआईपी करनी पड़ेगी। ये तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी, अमाउंट वो क्या होगा अगर हम एसआईपी ही से ही अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो टाइम है वो 15 साल का है और एसआईपी की अगर मान लीजिए लिमिट आपका कम होता है, तो आप कैसे 15 साल में वो टारगेट 1 करोड़ का अचीव करेंगे। उसके लिए आपको दोस्तों वो भी हम आज वीडियो में आपको बताएंगे। तीसरा यह है कि हम उस फंड का परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि अगर आपने 15 साल के लिए अपनी एसआईपी आप करते हैं तो आपके पास टाइम जो पीरियड है टाइम का वो काफी लंबा है, 15 साल का समय है। तो 15 साल के समय में आप जैसा जानते हैं दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप मिड कैप में आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकता है लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप की अपेक्षा। तो क्योंकि बहुत ही रिस्की फंड होते हैं, इसलिए टाइम होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज हम तीसरा पॉइंट ये जानेंगे कि हम कौन से ऐसे फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें जिसमें जो है हमें 15 साल यानी लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न मिल सकता है, और वो कौन कौन से फंड हैं जिन्होंने पिछले पास्ट में कितना रिटर्न दिया है। यानी कि हम कुछ फंड का इतिहास भी जानेंगे, रिटर्न का इतिहास। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, फिर भी जो है आप पास्ट का देख करके ही इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। जब भी आप किसी फंड का पास्ट रिजल्ट देखते हैं यानी रिटर्न देखते हैं, पिछला रिटर्न, तो कोई गारंटी ये नहीं होती है म्यूचुअल फंड में कि आगे भी वो फंड उतना रिटर्न आगे भी दे, लेकिन आपका जो रिटर्न पीछे का रहता है उसको से एक अनुमान आपको, एक आंकड़ा आपको मिल जाता है। तो दोस्तों 2-3 पॉइंट आपको, जो आप 1 करोड़ का आपने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है पहुंचने का 15 साल में, उसमें 2-3-4 पॉइंट बहुत ही अहम है। जैसे अभी आपको हमने बताया, वो 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। अब दोस्तों हम यहां देखते हैं कि अब यहां से हम अपने पहले कैलकुलेशन पे चलेंगे, डाटा कैलकुलेशन पे, फिर उसके बाद हम फंड परफॉर्मेंस पे भी चलेंगे, देखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको अगर म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, तब म्यूचुअल फंड से संबंधित एनी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट पर जरूर ही आपको वीडियो या आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों हम अब चलते हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ। अब दोस्तों हम यहां अपने कैलकुलेटर पे आ गए हैं। अब हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझेंगे कि जो हमारा टारगेट है वो 1 लाख रुपया है और हमें जो अचीव करना है वो 15 साल में हमने इनपुट दे दिया है। और यहां जो है, यहां हम एक्सपेक्टेड रिटर्न, देखिए दोस्तों जो कैलकुलेशन होता है वो हम अगर एक एवरेज मान के चलते हैं, यानी कि जो हम आज आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं ये हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% पे बता रहे हैं, क्योंकि
कुछ गाइडलाइंस है, इसकी वजह से आपको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% बता रहे हैं। बाकी आप फंड के परफॉर्मेंस में रिटर्न का परसेंटेज आप देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम 12% भी एक्सपेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप यहां देखें कि 12% के हिसाब से आपको कितने का एसआईपी करना पड़ेगा। तो यहां ये रिजल्ट आपका ये है, 1 करोड़ रुपए के लिए 15 साल के लिए आपको 21,012 रुपए का एसआईपी आपको करना होगा, तब आपका 1 करोड़ रुपया अचीव हो पाएगा। 1 CR के लिए आपको 21,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करना पड़ेगा और 15 साल कंटिन्यू आपका चलेगा, तब आपका 21,012 रुपए के हिसाब से आपका 37,82,160 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, जो एसआईपी के थ्रू आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ। और जो आपको ग्रोथ मिला 15 साल में वो 62,17,840 रुपया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका ग्रोथ हुआ। और 15 साल का जो समय है वो 15 साल का समय है, 15 साल में आपका 1 करोड़ रुपया यहां बन के तैयार हुआ। तो ये दोस्तों ये कैलकुलेशन रहा कि हम अगर एक एवरेज में 21,000 रुपए की एसआईपी हमको करना पड़ेगा अगर हम 12% एक्सपेक्ट रिटर्न मानते हैं। तो अब दोस्तों अगर ये रिटर्न आपका घटता और बढ़ता है तब आपका अमाउंट भी घटे बढ़ेगा, यानी कि जो आपका 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 21,000 का 1 करोड़ बन रहा है, अगर 12% से 13%, 14% जो भी बढ़ा अगर, तो यहां आपका 1 करोड़ रुपया कम टाइम में ही आपका बन सकता है अगर आपकी एसआईपी 21,000 की चलती रही। तो अगर दोस्तों इससे कम का अगर आपको एसआईपी करना है तो आपको बीच बीच में टॉपअप भी करना पड़ेगा। अगर आप बीच बीच में टॉपअप करते हैं तो ये जो सफर है 15 साल का वो आप कम समय में भी अचीव कर सकते हैं और अमाउंट भी ज्यादा आप अचीव कर सकते हैं। और अगर फंड का परफॉर्मेंस इससे ज्यादा आया तो भी ये सब असर आपके पोर्टफोलियो पे पड़ सकता है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन रहा। अब दोस्तों हम कुछ फंड पे चलते हैं, यानी कि फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं कि अगर 15 साल के लिए मैंने एसआईपी किया होता है। यहां दोस्तों आप देखें 21,000 रुपए की एसआईपी है, 21,000 के कैलकुलेशन से आपका 1 करोड़ रुपया मिल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब यहां हम कुछ फंड के तरफ चलते हैं, तब आप देखते हैं कितना मिलता है। अब दोस्तों हम अपने फंड परफॉर्मेंस लाइव डाटा पे आ गए हैं। दोस्तों ये जो आप फंड परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप भी स्वयं देख सकते हैं advisorkhod.com पे, और आप जो है देखेंगे ये खुद ही अध्ययन आप करेंगे, खुद ही एनालिसिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे 15 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है। जब तक आप खुद जो है सीखेंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, उसको आप खुद अध्ययन नहीं करेंगे उस फंड पे, तब जो है आपको अधिक जानकारी नहीं मिल पाएगी। यानी कि खुद से आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब आप एनालिसिस करेंगे तभी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब यहां हम कुछ फंड को देखते हैं कि अगर हमने 15 साल पहले इस स्कीम में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता है इस फंड में, तो यहां सबसे पहला जो फंड है स्मॉल कैप का हमने यहां लिया है, ये है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। क्योंकि स्मॉल कैप इसलिए हम कह रहे हैं कि स्मॉल कैप 15 साल में आप स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आपका टारगेट 15 साल है। तो यहां मैंने पहला फंड जो लिया है निपॉन इंडिया है, दूसरा आपका एसबीआई है। अगर हमने यहां आज जो वैल्यू लिया है 20,000 रुपए की एसआईपी, अभी आपने देखा वहां एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 21,000 रुपया की एसआईपी से 15 साल में हमारा 1 करोड़ बन सकता। अब यहां देखें दोस्तों कि अगर हम 20,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, यानी कि 20,000 का ये देखिए आप जो यहां मैंने वैल्यू डाला है वो 15 साल के लिए 20,000 की एसआईपी जो हमने पीरियड लिया है, तो यहां से जो है आप अगर पूरे 15 साल में आप इन्वेस्टेड अमाउंट करेंगे 36 लाख रुपया, यानी कि 36 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट
होता। और यहां जो इस फंड ने, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पूरे 15 साल में बनाया 2,50,42,456 रुपया बनाया है। और रिटर्न आप देखें 15 साल में जो रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने, वो 23% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अब आप इस फंड के परफॉर्मेंस से आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं। दूसरा जो फंड है हमारा वो एसबीआई स्मॉल कैप है। एसबीआई स्मॉल कैप का देखें कि 36 लाख की वैल्यू को 2,07,52,179 रुपया बनाया है 21% के रिटर्न के हिसाब से, यानी 21% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 15 साल में। तीसरा हमारा फंड है डीएसपी स्मॉल कैप। डीएसपी स्मॉल कैप भी 36 लाख का 1,89,95,541 20% का रिटर्न दिया है। इसके बाद जो चौथा फंड है वो हमारा क्वांट स्मॉल कैप है। क्वांट स्मॉल कैप भी 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और जो आपका पांचवा फंड है वो फ्रैंकलिन स्मॉल कैप है, वो भी 19% का रिटर्न दिया है। तो आप इस तरीके से आपने देखा फंड का परफॉर्मेंस कि 15 साल में ये कौन कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो रहा। अगर दोस्तों आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो जरूर एक लाइक करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।